नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीलक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वंदे लंका भयंकरम। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय, सुखदेव भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर, अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति, अकारण करुणा वरुणालय, अकारण करुणा कारक, सकल जन कल्ल शापाहारक, परात्पर पर ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परमपिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार, राधा रमण बाधारण श्री बांके बिहारी लाल, उनका यह अवांगमय शब्दमय विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण, कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम। इस परम पावन पुराण ग्रंथ पारम हंसों की पावन संहिता को परमाराध्य नंद नंदन यशोदा नंदन ब्रज रंजन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कूटसा नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। उनकी आलादनी शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदनी वृषभान वंदनी भासुती जगदीश्वरी बरसाने वाली श्री किशोरी जू के पावन चरणारविंदों पर कूटसा प्रणति। समस्त भूतादिक सीय राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जोग पानी। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर श्री कृष्ण कन्हैया लाल की माती अनुकंपा के फलस्वरूप ही हम सब यह भागवत सीखने का विचार संकल्प लेकर के एक स्थान पर एक साथ जुड़कर इस पावन पुराण श्रीमद् भागवतम की तैयारी कर रहे हैं। बड़ा ही आनंद आ रहा है और इस समय हम सब भगवान श्री कृष्ण चंद्र की मथुरा लीला पर प्रवेश किए हुए हैं। एक बार जब मैया देवकी कृष्ण कन्हैया लाल को भोजन परोसती हैं, भोजन की थाल में हमारे नंद नंदन यशोदा नंदन ने माखन का लोना देखा है तो उनको व्रज की याद आ गई। ब्रज के जो लोग हैं वह सदैव भगवान का ही स्मरण करते रहते हैं, भगवान को याद करते रहते हैं, निरंतर वह प्रभु का ही स्मरण करते रहते हैं। प्रभु आएंगे यह वचन हृदय पर धारण करके निरंतर उनकी वाट जोहते रहते हैं। प्रभु भी बड़े उदास हो गए, उनके आंखों से आंसुओं की धारा चलने लगी। उद्धव जी महाराज ने देखा, कहा कि अरे भगवान आपके आंखों में आंसू। तब प्रभु ने बताया कि क्या करूं उद्धव, मेरा स्वभाव है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम। जो मुझे जिस भाव से भजता है मैं भी तो उसको उसी भाव से भजता हूँ। वह गोपियां निरंतर मेरे लिए दुखी रहती हैं तो मेरा भी हृदय बड़ा दुखी है उनको स्मरण करके कि वह दुखी है। हे उद्धव, तुम तो बड़े ज्ञानी हो, जाओ वृंदावन जाओ, ब्रज जाओ और जा करके उनको उपदेश दो कि वह दुखी ना रहें, मुझे याद करके ना रोएं। उद्धव जी ने कहा, बस प्रभु इतनी सी बात, मैं जाता हूं। मैं तो बृहस्पति से ही, मेरे गुरुदेव बृहस्पति हैं, मैं उनसे शिक्षा प्राप्त किया हूँ, ज्ञान प्राप्त किया हूँ, पल भर में मैं उनका ज्ञान दूर कर दूंगा। ऐसा मन में ज्ञान का अभिमान लेकर उद्धव ब्रज पर प्रवेश कर रहे हैं। लेकिन मानो ब्रज की लता पता भी उद्धव को सावधान करना चाह रहे हैं कि अरे उद्धव, चले मथुरा से जब कुछ दूर वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। उलझ कर वस्त्र में जब कांटे लगे उद्धव को समझाने,
तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे वो प्रेम दीवाने। क्यों? क्योंकि यह प्रेम जगत में सार है और कोई सार नहीं। प्रेम तत्व का ज्ञान ही यह सबसे बड़ा ज्ञान है। प्रेमा भक्ति की उपदेशिका है और तुम अपने ज्ञान का मद लेकर के उनको सिखाने का मन में प्रण लेकर जा रहे हो। अरे उद्धव, सावधान हो जाओ, क्योंकि अब तुम प्रेम की नगरी पर प्रवेश करने जा रहे हो। उद्धव जी जब दे गए हैं, नंद बाबा का समाचार ग्वाल वालों से लिया है कि उनका घर कहाँ पास है, किस स्थान पर है, हमको उनसे मिलना है। ग्वाल वालों ने, उन ब्रजवासियों ने यही कहा कि हे महाराज, आप यह जो जलधारा देख रहे हैं ना, इसकी जलधारा जहां पर जाकर शांत हो जाए, समझ जाना कि वही नंद बाबा का द्वार है। उद्धव जाने लगे तो आवाज दिया ब्रजवासियों ने कि आप इस जलधारा को कोई साधारण जलधारा मत समझिएगा। बोले क्यों? इसमें असाधारण क्या है? अरे बोले कि यह जल कोई नदी झरनों का नहीं है, यह बरसात का जल नहीं है। बोले कैसा जल है? बोले जो कृष्ण के विरह पर रोने वाले उनके प्रेमी जन हैं, गोपियां हैं, गोपगण हैं, ग्वाल वाल भक्षणे हैं, और यहाँ तक पशु पक्षी भी उनको याद करके जो रुदन करते रहते हैं, उनके आंसुओं की जलधारा चल रही है। उद्धव जी ने सुना, मानो उनके पैरों तले से जमीन ही खिसक गई सज्जनों, और वह सीधे नंद बाबा के यहाँ पर गए हैं। नंद बाबा तो दूर से देखे कि मेरा कन्हैया आ गया, बड़े प्रसन्न हुए, लेकिन बाद में पता चला अरे कन्हैया नहीं है तो उद्धव हैं, उनके सखा हैं। पूछने लगे कि उद्धव, वह कन्हैया क्या कभी इस व्रज की याद करता है? अपि स्मरति नः कृष्णो मातरम सुहृदः सखीन गोपान ब्रजम चात्मनाथम गावो वृंदावनम गिरिम। क्या कभी वह दोबारा ब्रज में आएंगे? हम उनका सांवरा सलोना मुखमंडल कभी देखने को पाएंगे? क्या कभी वह अपनी मैया यशोदा को याद करता है? क्या कभी अपने ग्वाल बाल सखाओं को याद करता है, जिनके साथ दिन भर खेला कूदा करता था? क्या कभी गैया की भी याद करता है, जिनको लेकर के सुबह चला जाता था और सांझ को ही गायों की सेवा करके उनको सुंदर सुंदर घास चरा करके लाता था? कभी गोवर्धन की, कभी यमुना पुलिन की उसको याद आती है? इतना कहते कहते वसुदेव जी का गला ही रुंध गया, आंखों से आंसुओं की धारा चलने लगी। उद्धव जी ने कहा, बाबा, अरे यहीं बैठे रहते हो, पड़े रहते हो, बाहर घूमने नहीं जाते हो? घूम आया करो। उन्होंने कहा कि अरे हम कहाँ जाएं उद्धव, जहां जाते हैं कन्हैया की ही याद आती है। जिन नयनन नंद लाल लखे उन नयनन से अब देखी अकाहो, वैरिन वो अखियां जल जाए जो सांवरो छोड़ निहारत और। केवल सांवरा ही दिखाई देता है। गोवर्धन को जाते हैं, गिरधारी की याद आ जाती है। काली दह पर पहुंचते हैं, काली अमर्दन की याद आ जाती है। वन पर जाते हैं, वनचारी की याद आ जाती है। तो इस सब जगह तो केवल उसी की ही लीला का हम दर्शन कर रहे हैं। तब उन्होंने उपदेश दिया है बाबा को कि यूयाम श्लाघ्य तमौ नूनम देहि नामिह मानदा नारायणे खिल गुरौ यत कृता मतिर्दृशे। हे बाबा और मैया यशोदा, आप दोनों बड़े ही भाग्यशाली हैं, क्योंकि अखिल जगत के एक आधार भगवान श्री हरि नारायण में इस प्रकार आपकी गति है, इस प्रकार उनके चरणों में आपकी मति है। अरे ऐसी स्थिति तो बड़े बड़े योगियों की भी नहीं होती। भगवान श्री कृष्ण का एक बार भी जो
अंतिम समय में स्मरण कर लेता है, भगवान उसको परम गति प्रदान कर देते हैं। और आप तो सदा सर्वदा केवल उन्हीं पर ही अपने मन को लगा करके रखे हुए हैं। बाबा, वह आपसे मिलने अवश्य आएंगे, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, वह कृष्ण केवल आपके ही पुत्र नहीं है, वह तो सर्वात्मा है, समस्त प्राणियों के अंदर बाहर विराजने वाले हैं, वह ईश्वर है। न माता न पिता तस्य, न भार्या न सुतादयः, नात्मीयो न परश्चापि, न देहो जन्म एव च। ना तो उनका कोई माता है, ना कोई पिता है, ना ही पत्नी है, ना ही पुत्र है, ना कोई अपना है, ना कोई पराया है, ना ही उनका गेह है, ना ही उनका जन्म है। जब इस प्रकार ज्ञान की बातें करने लग गए उद्धव जी महाराज, तो मैया यशोदा बोलना प्रारंभ करती हैं कि हे उद्धव, मुझे तुम्हारी ये बड़ी बड़ी बातें समझ में नहीं आती, लेकिन बस मेरी तुम थोड़ी सी बात का ही उत्तर दे दो। मुझे नहीं पता कि वह कैसा ईश्वर है, उसकी क्या विशेषता है, लेकिन बस मुझे इतना बता दो हे उद्धव कि जो वह मैया मैया कहता हुआ आकर के मुझसे लिपट जाता था, मेरे गोद में बैठ जाता था, जिसको मैं अपने हाथ से उसका श्रृंगार करती थी, वह कौन था? जिस निरंजन के आंखों में मैंने अंजन किया, वह कौन था? जिस निराकार जिसको तुम कहते हो उसका कोई आकार नहीं, उसी निराकार के आकार को मैंने इन्हीं हाथों से सजाया है, वह कौन था? इस प्रकार मैया ने जब कई सारे प्रश्न कर दे, तो उद्धव जी भी निरुत्तर हो गए महाराज। उनको समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं, क्या कहूं। इस प्रकार पूरी रात्रि व्यतीत हो जाती है, प्रातः काल हुआ। इधर नंद बाबा के द्वार पर पुनः एक बार रथ देखा है सभी ने, गोपिकाओं के पास तक यह बात पहुंच गई कि फिर से एक बार रथ आया है। वर्षों पहले रथ आया था, जो हमारे प्रियतम को हमसे दूर ले गया था, और इस बार रथ आया है। उद्धवस्य रथम दृष्ट्वा क्रूरम राम सशंकिरे, दुग्धेन दग्ध जीवस्तु तक्रम पिबति फोदकृता। गोपियों ने नंद बाबा के द्वार पर रथ खड़ा देखा तो कहने लगी कि अरे कौन आया है? पता चला अक्रूर। तो बोले कि अब अक्रूर यहाँ पर क्या लेने आया है? क्योंकि पहली बार तो अक्रूर आए थे, मन में उनके आया कि अक्रूर ही होगा। बोले अक्रूर आया है क्या? और अक्रूर अब क्या करने आया है, क्या लेने आया है? हमारे स्वामी को तो पहले ही ले जा चुका है, क्या अब वह मथुरा के राजा कंस का पिंडदान करवाने के लिए यहाँ से लेने आया है हम सबको? इस प्रकार आपस में बातें कर रही हैं। इस प्रकार वह बोल ही रही थी कि तब तक उद्धव जी महाराज पहुंच गए। गोपिकाओं ने दूर से देखा, कहने लगी कि सखी देखो, यह कृष्ण का वेश धारण करके कौन आ रहा है? उद्धव जी ने अपना परिचय दिया कि मैं उनका दूत हूं, मैं उनका दास हूं, मेरा नाम उद्धव है। गोपिकाओं ने कहा अच्छा उद्धव, तुम उनके दास हो? तो हाँ, कन्हैया अपने माता पिता का हाल चाल जानने के लिए तुमको भेजा होगा, अन्यथा इस ब्रज में उसका बचा ही कौन है? जैसे विद्या अध्ययन करने के बाद शिष्य गुरु को भूल जाता है, दक्षिणा मिलने के बाद ये ब्राह्मण यजमान को भूल जाते हैं, फल समाप्त होने के बाद जो पक्षीगण होते हैं वह वृक्षों को भूल जाते हैं। ऐसे ही हमसे भी काम निकलने के बाद कन्हैया भी अब हमको भूल चुका है। इस प्रकार गोपियां कह ही रही थी कि वहीं पर एक भ्रमर आ गया, भौरा आ गया। भौरा आ गया, किशोरी जू के चरणों के पास मंडराने लग गया।
मानो वह किशोरी जी के चरणों को स्पर्श करना चाहता है। भ्रमर को देख करके वह गोपिकाएं कहने लगी, मानो उनको भी कृष्ण के ही समान समझती हैं, और कहती हैं कि हे भ्रमर, तुम मेरे चरणों का स्पर्श मत करो, तुम दूर हटो। अरे माधोप के तव बंधो मास्पृशांग्रिम सपत्न्या कुच विलोलित माला कुंकुम श्रुभिर्ना वह तो मधुपतिस्त माननीनां प्रसादं यदु सदसि विडम्ब्यं यस्य दूतस्त्वमीदृक्। हे मधुप, तू अपने स्वामी के ही समान है। जैसे तेरा स्वामी कपटी, वैसे तू भी कपटी। तेरे स्वामी का भी स्वभाव बिल्कुल तुझसे मिलता जुलता है। भौरे का काम क्या है? पुष्पों पर बैठ करके उसका रस का पान करना। तो कहते हैं तेरा भी एक जगह मन नहीं लगता, इस पुष्प से दूसरे पुष्प पर, दूसरे पुष्प पे तीसरे पुष्प पर, इस प्रकार अलग अलग पुष्पों का रस लेता रहता है। इसी प्रकार तेरा स्वामी भी, उसका एक जगह मन नहीं लगता। इसलिए तू हमारे चरणों को स्पर्श मत कर, तू उस योग्य नहीं है। तो भंवरा तो भौं भौं करता रहता है। तो भौं भौं मानो वह किशोरी जी के चरणों में निवेदन करना चाहता है, कुछ कहना चाहता है। किशोरी जी ने कहा कि बस तू अपने कृष्ण की, अपने स्वामी की बड़ाई करना बंद कर। मुझे पता है कि तेरा स्वामी कितना बढ़िया है। अरे मृगयूरिव कपीन्द्रम विव्यधेलुब्ध धर्मा स्त्रियमकृत विरूपाम सृजिता कामयानाम बलिमपि बलिमत्वा वेष्टयध्वांशवद्यास् तदलमसित सख्यैर्दुस्त्यजत् सत्कथार्थः। किशोरी जी उन गोपिकाओं ने कहा कि हे मधुप, तेरे स्वामी की कीर्ति हमको खूब अच्छे से पता है। तेरे स्वामी जब त्रेता में राम बने थे ना, और उनको वनवास हुआ, तो उन्होंने निरपराध बाली को छिप करके मार दिया, बड़ी निर्दयता पूर्वक। और बेचारी सुरपखना, वह तो उनके पास कामवश आई थी, लेकिन देखो उसके भी उन्होंने नाक कान काट करके उसको कुरूप बना दिया। और राजा बलि, उसने तो सर्वस्व दे दिया था तुम्हारे स्वामी को, लेकिन देखो अपने स्वामी का स्वभाव देखो, उसको भी नागपाश में बांधकर वरुण जो है लोक में डाल दिए, पाताल में डाल दिए। इसलिए तुम अपने स्वामी की बड़ाई बिल्कुल भी मत करो। तुम्हारे स्वामी की कथा भी ऐसी है कि जो सुन लिया वह फिर दर बदर भटकता ही रहता है। किशोरी जो इस प्रकार कह ही रही थी कि वह जो भंवरा था उड़ करके कहीं और चला गया। थोड़ी देर बाद जब भ्रमर को नहीं देखा उन्होंने पास में, तो विचार करने लगी कि अरे मैंने तो उसको ऐसे ही भला बुरा कह दिया, वो बेचारा जो है पता नहीं कहाँ चला गया। अब की बार वह अगर मुझे दोबारा दिखेगा तो मैं उसको अब कुछ भी मैं भला बुरा नहीं कहूंगी, मैं उसको सम्मान दूंगी। तब तक वह भ्रमर पुनः आ गया। किशोरी जू देखते ही कहने लगी कि तुम भ्रमर, मेरी बातों का बुरा मत मानना, बड़े सम्माननीय हो, और मैं तुमसे प्रसन्न हूं। मांग लो जो इच्छा हो, मुझसे वरदान मांग लो, और बस इतना बता दो कि तुम्हारे स्वामी क्या हम दासियों को कभी उस मथुरा नगरी पर रहते हुए स्मरण करते हैं? क्या हमारी सुध लेते हैं? कभी हमको याद करते हैं? इस प्रकार उद्धव जी महाराज सुन रहे हैं, भ्रमर से वार्तालाप कर रही है वह भगवान की अनन्य भक्ता गोपिकाओं। जब गोपियों के इस प्रकार की वार्ता को सुना है,
अरे सुना जब प्रेम का अद्वैत, तो उद्धव की खुली आंखें, पड़ी थी ज्ञान मद की धूल, जिनमें वह धुली आंखें। हुआ रोमांच तन में, बिंदु आंखों से निकल आया, गिरे श्री राधिका पग पर, कहा गुरु मंत्र यह पाया। क्या है प्रेम जगत में सार, और कोई सार नहीं। उद्धव जी गोपियों की इस वृत्ति को देखा, इस स्थिति को देखा तो कहने लगे कि अहो यूयास्म पूर्णार्था, भवत्यो लोक पूजिता, वासुदेवे भगवती यासामेत्यर्पितम मनः। हे गोपियों, तुम सभी कृतकृत्य हो, संपूर्ण लोकों में आप पूजनीय हो, जो आपका मन इस प्रकार प्रभु के चरणों में निरंतर लगा हुआ है। अरे दान व्रत तपस्या हवन जब स्वाध्याय, इन सब का प्रयोजन यही है कि प्रभु के चरणों की भक्ति प्राप्त हो जाए, और वह भक्ति आपको पहले से ही प्राप्त है। आप लोग धन्य हैं, आपसे बढ़ करके संसार में कोई दूसरा नहीं है। इस प्रकार उद्धव जी महाराज गोपियों के चरणों में नतमस्तक हुए हैं, अपना वह ज्ञान मद समाप्त कर दिए हैं, और स्वयं गोपिकाओं से उन्होंने प्रेम तत्व का ज्ञान प्राप्त किया है। आज यहीं तक, उसके आगे का प्रसंग हम अगले दिवस श्रवण करेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बारी बारी से श्लोक सब लोग सुनाएंगे। सर्वप्रथम हमारे झा जी हैं, झा जी के बाद डॉक्टर साहब हैं, और फिर भावना जी हैं, भावना जी के बाद वाजपेयी जी हैं, रवि तिवारी जी हैं, आशुतोष झा जी हैं, वैष्णवी तिवारी जी हैं, हर्षिता जी हैं, आचार्य सुरेश जी, आशु कश्यप जी, नीरज द्विवेदी जी, जय द्विवेदी जी, पुष्पराज जी। चलिए। राधे राधे गुरु जी। हाँ राधे राधे जय। आत्मा तु राधिका तस्य तयैव रमनादसौ। आत्मा तु राधिका तस्य तयैव रमनादसौ। आत्मा रामतया प्राज्ञ प्रोच्यते गूढ़वेदिभिः। आत्मा रामतया प्राज्ञ प्रोच्यते गूढ़वेदिभिः। वृष्णीनां प्रवरो मन्त्री कृष्णस्य दयितः सखा। वृष्णीनां प्रवरो मन्त्री कृष्णस्य दयितः सखा। शिष्यो बृहस्पतिः साक्षात् उद्धवो बुद्धिसत्तमः। वृष्णीनां प्रवरो मन्त्री कृष्णस्य दयितः सखा। शिष्यो बृहस्पतेः साक्षात् उद्धवो बुद्धिसत्तमः। गुरुपुत्रमिहानीतं निज कर्म निबंधनम्। गुरुपुत्रमिहानीतं निज कर्म निबंधनम्। आनयस्व महाराज मच्छासन पुरस्कृत। आनयस्व महाराज मच्छासन पुरस्कृत। गुरुपुत्रमिहानीतं निज कर्म निबंधनम्। आनयस्व महाराज मत शासन पुरस्कृत। राधे राधे। ठीक है, झा जी के बाद आगे सुनाए भाई। अब भावना जी हैं, भावना जी के बाद वाजपेयी जी हैं। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे सुनाइए। कंसेन घोरा पुतना बालघतीनि शिशुचारे निगनन्ति पुरुग्राम प्रजदीप्तुः। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। हाँ राधे 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 राधे। जी। वाजपेयी यस्योरात्मजः कल्प आत्मना चाधनेन च वृत्तिं न दादयत् प्रेत्ये
स्वहमासं खादयन्ति गुरुपुत्रमिहानीतं निजकर्म निबन्धनम् अन्याशो महाराज मच्छासन् पुरस्कृता वृषणीनां प्रवरो मन्त्री कृष्णसे दायिता सखा शिष्यो बृहस्पतिः साक्षात् उद्धवो बुद्धिषत्तमा। राधे राधे। हाँ ठीक है, आगे सुनाए। वैष्णवी तिवारी जी हैं और आशुतोष झा जी राधे हैं। राधे हाँ राधे राधे गुरुजी प्रणाम। राधे राधे। न बालो न किशोरस्तं बलश्च बलिनावरा लीलये भो हतो येन सहस्रद्विपसद्भृता। जी गुरुजी। ठीक है, और राधे राधे गुरु जी। जी झा जी सुनाइए। वृष्णीनां प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयितः सखा शिष्यो बृहस्पतेः साक्षात् उद्धवो बुद्धिसत्तमः तमाह भगवान् पृष्ठम् भक्तमेकान्तिनं क्वचित् गृहीत्वा पाणिना पाणिं प्रपन्नार्ति हरो हरिः गच्छोध्व व्रजं सौम्य पित्रोर्नो प्रीतिमावह गोपीनां मद्वियोगाधिं मत्सन्देशैर्विमोचय। राधे राधे गुरु जी। ठीक है, राधे राधे। और मल्लानां शनिरयणां नरवरैस्त्रीणां मूर्तिमान् गोपानां सहजनो सतां चेते भुजां शास्तावः पीतो शिशो मृत्युरभोजपत्ते पीडा आविदुपुषाम् तत्त्वं परं योगिनां कृष्णीनां परदेवते ते विदितो रङ्गता सा सकृजः। जय द्विवेदी जी हैं, नरोत्तम जी हैं, नीरज द्विवेदी जी हैं। राधे राधे गुरुजी चरण स्पर्श। राधे राधे सुनाइए। गुरुपुत्र मिहानीतं निज कर्म निबंधनम् आन्यस्व महाराज मच्छासन पुरस्कृतः वृष्णीनां प्रवरो मन्त्री कृष्णस्य दयितः सखा शिष्यो बृहस्पते साक्षात् उद्धवो बुद्धिसत्तमः। राधे राधे गुरुजी प्रणाम। हाँ राधे राधे। राधे गुरु जी। हाँ राधे राधे सुनाइए। गुरु जी राधे राधे। राधे राधे सुनाइए। विष्णुयां प्रवरो मंत्रे कृष्णस्य हितः शिष्यो बृहस्पतिः साक्षात् उद्धवो बुद्धिमः। राधे राधे गुरु जी। गुरु जी प्रणाम। हाँ राधे राधे। वृषणीनां प्रभि कृष्णस्य दयितः सखा शिष्यो बृहस्पति साक्षात् बुद्धवो बुद्धिसत्तमः गुरुपुत्रमिहानीतं निजे कर्म निबन्धनम् आनयस्व महाराज मच्छासन पुरस्कृतः।